तैयारी स्टार्ट। देश में सभी एलोपैथिक MBBS पंजीकृत डॉक्टरों के लिए एक व्यापक डेटाबेस तैयार करने का काम शुरू हो गया है। इससे एक और सरकारों को चिकित्सा से जुड़ी योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी, वहीं देश में कार्यरत चिकित्सकों की संख्या और योग्यता के बारे में सटीक जानकारी भी मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन एकीकृत पंजीकरण अनिवार्य होने से झोला छाप चिकित्सकों पर लगाम लगाने में मदद मिल सकेगी। यह आवश्यकता इसलिए भी थी क्योंकि ग्रामीण ही नहीं, शहरी इलाकों तक में भी अस्पताल का बोर्ड लगाकर फर्जी लोग इलाज करते दिख जाते हैं। मरीज की मौत या हालत बिगड़ने पर कई बार ऐसे फर्जी डॉक्टर पकड़े भी जाते हैं। हाल ही बिहार के छपरा में YouTube चैनल देखकर पथरी का ऑपरेशन करने के चक्कर में फर्जी डॉक्टर ने एक किशोर की जान ले ली। राजस्थान में डूंगरपुर के सीमलवाड़ा क्षेत्र में तो बड़ा ही विचित्र मामला सामने आया। वहां एक फर्जी डॉक्टर पिछले 3 साल से 8 बेड का अस्पताल चला रहा था। असल में वह पहले गुजरात के किसी अस्पताल में सफाई का काम करता था। ऐसे एक नहीं अनेक झोला छाप इलाज के नाम पर न केवल चांदी कूट रहे हैं, बल्कि लोगों की जान के दुश्मन भी बनते जा रहे हैं। असल में गुणवत्तापूर्ण सरकारी चिकित्सा तंत्र के अभाव में इस तरह के ठग जगह जगह पनप गए हैं। जिन पर इनकी रोकथाम की जिम्मेदारी है वे निष्क्रिय हैं। ऐसी हालत में मरीजों को इस बात का भी पता नहीं चल पाता कि जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहा है वह असली है या नकली। अब जब चिकित्सकों का डेटाबेस ऑनलाइन हो जाएगा तो मरीज या उनके परिजन एक ही क्लिक में संबंधित डॉक्टर की योग्यता के बारे में पता लगा लेंगे और फर्जी डॉक्टरों से बच सकेंगे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC की ओर से जारी पोर्टल के जरिए देश के सभी MBBS डॉक्टरों को यूनिक ID मिलेगी। इससे अलग अलग राज्यों में रजिस्ट्रेशन से लेकर किसी भी तरह की गड़बड़ी और भ्रम की संभावना खत्म हो सकेगी। पैरा मेडिकल और अन्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के लिए भी इसी तरह का रजिस्टर शुरू करने पर काम हो रहा है। चिकित्सा ही नहीं, हर क्षेत्र के पेशेवरों के बारे में सटीक आंकड़े और जानकारी होने से सरकार को योजनाएं बनाने में तो आसानी होती ही है, इनकी सेवाएं लेने वालों को भी सही पेशेवर का चयन करने में मदद मिलती है। डिजिटल युग में जब पूरी दुनिया की जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध हो जाती है तो चिकित्सकों समेत सभी पेशेवरों के बारे में अधिकृत जानकारी उपलब्ध कराने के किसी भी विश्वसनीय नेटवर्क की पहल स्वागत योग्य है। सरकारी स्तर पर कानून कायदों से जुड़े फरमान जब जारी होते हैं तो लगता है कि अब हालात बदलते देर नहीं लगने वाली, पर ये फरमान जब कागजी घोड़े ही साबित होते हैं तो निराशा ही हाथ लगती है। ताज़ा मामला महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए परिवहन साधनों में लगाए जाने वाले पैनिक बटन व GPS से जुड़ा है। कहने को परिवहन विभाग ने रोडवेज बसों, टैक्सी, निजी परिवहन से जुड़े कोच में पैनिक बटन व GPS होने के बाद ही रजिस्ट्रेशन और फिटनेस की अनिवार्यता तय की है।
पर हकीकत में ये बटन या तो लगे ही नहीं या महज शोपीस ही साबित हो रहे हैं, क्योंकि यदि कहीं ये बटन लग भी गए हैं तब भी पुलिस कंट्रोल रूम से जुड़े नहीं हैं। इसलिए जरूरत पड़ने पर पीड़िताओं की मदद की उम्मीद फीकी पड़ जाती है। रोडवेज ने तो बसों में पैनिक बटन लगवाने में 12 करोड़ रुपए फूंक दिए। ये तथ्य भी चिंताजनक है कि 18 से 30 साल के करीब 35.8% वयस्क चलती बस, ट्रेन, टैक्सी में छेड़छाड़ की घटनाओं को अंजाम देते हैं और लोक लाज के डर से छेड़छाड़ की शिकार 40% पीड़िताएं पुलिस में शिकायत तक नहीं करती। स्टॉप।